Hello everyone, welcome to my channel Primal Maths Box. Today we are going to start our chapter number 1 of class 10th. This is real numbers. Real numbers क्या होते हैं इसके बारे में हम क्लास 9th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो अब क्लास 10th में हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो सबसे पहले जो यहाँ इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स पे अप्लाई होता है और आपको नाम से ही पता चल रहा है डिवीजन एल्गोरिथम. तो इसका मतलब इसमें डिवीजन जो आप लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसका यूज़ किया जा रहा है. तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस जो आपने पढ़ा है अभी तक वो क्या है कि आपको डिविडेंट दिया होता है, उसको आपको जो डिवीज़र है उससे आप डिवाइड करते हो तो आपको कुछ कोशेंट मिलता है और साथ में आपको रिमाइंडर मिलता है. तो अगर आपको इसको लिखना हो, आपका जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का एल्गोरिथम है उसको कैसे आप लिख सकते हो, जो डिविडेंट है वो आपका इक्वल होता है डिवीज़र इनटू कोशेंट के और उसमें रिमाइंडर ऐड करोगे तो वो आपको डिविडेंट के इक्वल मिलेगा. तो आपका डिविडेंट आ गया डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. इसमें हमने क्या किया, डिविडेंट को हमने ले लिया a और डिवीज़र को हमने ले लिया b और क्विशेंट को आपने q और रिमाइंडर को r. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इज़ इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r, जहाँ a आपका डिविडेंट है, b आपका डिवीज़र है, q आपका क्विशेंट है और r आपका रिमाइंडर है. तो अब जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग देखिए आपको दिया है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b. मैंने आपको बताया कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है कि आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं a एंड b. देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r. देखिए सेम यही है, डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्विशेंट प्लस रिमाइंडर, सेम यही है. और जो r है आपका ये हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा और ज़ीरो से बड़ा होगा या ज़ीरो के इक्वल होगा. जब आप डिवाइड करते हो तो जो आपका रिमाइंडर आता है ये या तो ज़ीरो आएगा या डिवीज़र से छोटा होगा, या तो ज़ीरो के इक्वल आएगा या ज़ीरो से बड़ा होगा कोई नंबर और डिवीज़र से लेकिन छोटा होगा. मतलब अगर आप 15 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, देखिए आप अगर 15 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये 7 पे जाएगा, 2 7 जा 14, तो आपका रिमाइंडर आ गया 1. तो जो ये 1 आया ये 2 से छोटा है, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो हमेशा आपका डिवीज़र से छोटा होगा लेकिन ज़ीरो से बड़ा होगा. वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता. ज़ीरो से बड़ा होने का मतलब है वो पॉजिटिव होगा या ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है. तो रिमाइंडर आपका हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा और ज़ीरो से बड़ा होगा लेकिन डिवीज़र से छोटा होगा. तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई हुई है कि जो रिमाइंडर है वो या तो ज़ीरो के इक्वल होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा और डिवीज़र से छोटा होगा. तो ये जो आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है तो ये बिल्कुल आपका जो आपका डिवीजन लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस था उसी को बिल्कुल सेम उसी की तरह है. ये स्टेटमेंट इसका जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो इस लेमा पर ही बेस्ड है. बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को लोग एक जैसा ही मानते हैं. तो ये जो एल्गोरिथम है वो लेमा पर ही बिल्कुल बेस्ड है. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है उसका यूज़ हम दो नंबर्स का HCF निकालने में करते हैं. आपको अगर 2 नंबर्स का HCF निकालना है तो आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं. देखिए आप अपनी छोटी क्लासेस में HCF पढ़ चुके हैं. लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से आप HCF कैसे निकालते हैं, सेम वही प्रोसेस का यूज़ यहाँ पर करना है. तो वो कैसे करेंगे आप, वो मैं आपको बता रही हूँ. देखिए अगर आपको कोई 2 नंबर्स गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया है 80 और साथ में दे दिया आपको 25, आपको इनका HCF निकालना है. इनका HCF निकालना है. तो जो आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं HCF का मेथड वो एक बार देखते हैं. उसमें आप क्या करते थे, जो आपका बड़ा नंबर होता था उसको डिविडेंड लेते थे और 25 आप यहाँ लेते थे. आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 25 3 जा 75 पे जाएगा ये. अब आपका रिमाइंडर आ गया 5.
तो अब आप क्या करते हो, जो आपका रिमाइंडर आया उसको आप अब डिवीज़र बना लोगे, जो आपका रिमाइंडर आया उसको आप डिवीज़र बना लोगे, और जो आपका पुराने वाला डिवीज़र था उसको आप डिविडेंट बना के यहाँ लिख दोगे। अब आप फिर से करोगे इसको डिवाइड, जो आपका पुराने वाला डिवीज़र था उसको आप अब डिविडेंट बना लोगे, और जो आपका रिमाइंडर आया ये आपका डिवीज़र बन जाएगा। तो अब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, 5 5 जा 25, तो ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो उससे पहले वाला आपका ये वाला जो डिवीज़र होता है ये आपका HCF बन जाता है। जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया और आपने इस वक्त जो डिवीज़र लिया हुआ था वो आपका HCF होगा। सो HCF ऑफ 80 एंड 25 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। तो बिल्कुल यही प्रोसेस का यूज़ हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में करेंगे। वहाँ हम कैसे इसका यूज़ करेंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल से बता रही हूँ कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। उसी का एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि हम कैसे इस एल्गोरिथम का यूज़ HCF को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका मैं पार्ट 3 आपको करा रही हूँ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो पार्ट 3 में जो आपको दिया है वो क्वेश्चन है आपका 867 एंड 255। इन दोनों नंबर्स का आपको HCF निकालना है और आपको यूज़ करना है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम का। तो इसमें देखिए जो बड़ा होता है आपका, जो नंबर बड़ा होगा वही आपका डिविडेंट बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंस 867 इज़ ग्रेटर देन 255, तो यहाँ पर 867 आपका डिविडेंट बनेगा। तो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम जो बड़ा नंबर है वो आपका डिविडेंट बनेगा, और आपका क्या था वो A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, ये था आपका यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो A यहाँ पर क्या है, यहाँ A क्या है, हेयर A इज इक्वल्स टू 867 एंड B इज इक्वल्स टू 255, ठीक है। तो A के प्लेस पे हम 867 रख देंगे, इज इक्वल्स टू 255। अब यहाँ पर हम Q और R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सा है फंडा। ये आपका डिविडेंट है, ये आपका डिवीज़र है। तो आपको देखना है कि जब आप डिवीज़र से डिविडेंट को डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशिएंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप सिंपल 867 को 255 से डिवाइड करोगे। आपको जो मैंने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो Q और R है ये यूनिक होंगे, हर A और B के लिए Q और R यूनिक होंगे। इट मीन्स जब डिविडेंट ये है, डिवीज़र ये है, तो जो Q आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो यूनिक नंबर होंगे, एक पर्टिकुलर नंबर ही आएंगे, कोई भी नंबर आप यहाँ नहीं रख सकते। तो हम यहाँ इसको डिवाइड करके देखेंगे 867 को 255 से। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये आपका जाएगा 3 पे, और ये डिवाइड करके आपका आएगा 765 आया, इसकी मल्टीप्लाई करके, और रिमाइंडर आ गया आपका 102। तो आपकी Q की वैल्यू तो आ गई 3 और R की वैल्यू आ गई 102। तो हम इसको लिख देंगे इंटू 3 प्लस 102, ठीक है। तो जब हमने HCF निकाला था लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो वो हम तब तक निकालते जाते थे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता था। तो अभी हमारा रिमाइंडर 102 आया है, तो हम ये प्रोसेस आगे चलाएंगे। हम क्या करते थे, वहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर होता था उसको हम डिवीज़र बना देते थे, और जो पुराने वाला डिवीज़र होता था उसको हम डिविडेंट बना देते थे अगले स्टेप में। तो अब जो ये हमारा
रिमाइंडर है इसको हम बना देंगे डिविज़र, और जो हमारा पहले वाला डिविज़र था ये बन जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड क्या बन जाएगा 255 और डिविज़र बन जाएगा 102। तो अब आप यहाँ लिखेंगे डिवीजन लेमा टू 255 एंड 102। तो यहाँ आपका ए तो है 255, ए डिविडेंड होता है आपका, इज इक्वल्स टू बी है आपका 102। तो आपको वैल्यू निकालनी है क्यू की और आर की। तो जब आप 255 को 102 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका आएगा कि 2 पे जाएगा, ये आ जाएगा 204। तो ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा 51। तो यहाँ आ गया आपका 2 + 51। तो अब आपका रिमाइंडर फिर से ज़ीरो नहीं हुआ। तो जब आप HCF निकालते थे तो जो आपका रिमाइंडर आता था उसको आप डिविज़र बना देते थे, और जो पहले वाला डिविज़र होता था उसको डिविडेंड बना देते थे, और तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते जाते थे जब तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। तो यहाँ हमारा जो अब रिमाइंडर आया है 51 है, और जो हमारा पुराना डिविज़र था वो 102 था। तो अब हम जो डिवीजन लेमा है ये अप्लाई करेंगे 102 पे और 51 पे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे now we apply division lemma to 102 and 51। इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारा डिविडेंड क्या बनेगा 102। तो हम यहाँ लिखेंगे 102 इज इक्वल्स टू, और हमारा डिविज़र क्या है 51 इंटू, अब हमें Q की वैल्यू निकालनी है प्लस R की वैल्यू निकालनी है। तो 102 को डिवाइड करके देखिए आप 51 से, तो ये आएगा 51 2 जा 102। तो आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ आ गया 2 और ये 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसके बाद हमें आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 आ गया। और जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा उस वक्त जो आपने डिविज़र लिया होगा वही आपका HCF होगा। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस वक्त जो आप डिविज़र लेकर उस प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हो तो वो आपका HCF हो जाएगा। आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस वक्त आपका जो डिविज़र होगा वो आपका HCF हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज़ 0 रिमाइंडर आपका 0 आ गया, सो डिविज़र एट दिस स्टेज is the HCF of 867 and 255. So 51 is HCF of 867 and 255. तो आई होप आपको समझ आया होगा ये प्रोसेस कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है और कैसे हम दो नंबर्स का HCF फाइंड करने में इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम आगे करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 यू आर गिवन शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ सम इंटीजर। आपको दिया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 3 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, आप उसको 6q + 1
या 6q+3 या 6q+5 की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर q आपका कोई भी एक इंटीजर है। देखिए किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर कोई नंबर आपने लिया है 7, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 + 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को आप 6 के मल्टीपल में कुछ ऐड करके लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 8 ले रहे हैं तो आप लिखेंगे 6 × 1 + 2। 9 ले रहे हैं तो आप लिखेंगे 6 × 1 + 3। इसका मतलब आपने 7 को 6 के मल्टीपल में कुछ ऐड करके लिख दिया तो वो 7 बन गया। इसी तरह से 8 को लिखने के लिए आपने 6 के मल्टीपल में 2 ऐड किया तो वो आपका 8 बन गया। आप किसी भी नंबर को 6 के मल्टीपल में कुछ ऐड करके लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो ऑड इंटीजर हैं वो या तो 6q+1 की फॉर्म में होंगे या 6q+3 की फॉर्म में होंगे या 6q+5 की फॉर्म में होंगे। आप यहीं से देखिए, जो 7 है और जो 9 है, ये देखिए ये 6q+1 की फॉर्म में आ रहा है और जो 9 है ये 6q+3 की फॉर्म में आ रहा है और ये दोनों ऑड है। तो हमें यही शो करना है कि जितने भी ऑड इंटीजर हैं आप उन सबको 6q+1, 6q+3 या 6q+5 इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। और मैंने अभी आपको बताया कि आप सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को 6 के मल्टीपल में कुछ ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम b को लेंगे 6, b को क्या लेंगे 6, क्योंकि हमें जो शो करना है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 की फॉर्म में शो करना है। तो हम यहाँ लेंगे लेट b = 6, b को हमने ले लिया 6। तो a बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम a को कैसे लिख सकते हैं, a = bq + r होता था। a किसके इक्वल होता था, bq + r के, और b को हमने लिया है 6, तो हम a को लिखेंगे 6q + r। इट मीन्स q आपका क्वोशंट आएगा और r आपका रिमाइंडर होगा। और जो क्वोशंट है वो मैंने आपको बताया था वो एक होल नंबर होगा। होल नंबर क्या मतलब, वो 0 भी हो सकता है या 0 से ज़्यादा भी कोई नंबर हो सकता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वेयर q इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि q जो है वो पॉजिटिव है, वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। और r क्या होगा, यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, r की जो वैल्यू होगी वो हमेशा जो डिविज़र है उससे छोटी होगी। 0 से लेकर जो डिविज़र है उससे छोटी होगी। मैंने आपको बताया था जब आप डिवाइड करते हो तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो या तो 0 आएगा या 0 से ऊपर कोई नंबर आ सकता है, लेकिन वो डिविज़र से छोटा होना चाहिए। जो आपका रिमाइंडर आएगा वो डिविज़र से छोटा होगा लेकिन 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, जो आपका r है ये होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। जो r है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन वो डिविज़र से छोटा होगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो सकती है, सो r = 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है लेकिन 6 से छोटी है। तो वो सभी नंबर्स आ गए
0 1 2 3 4 5। आर की वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकती है। तो आपका जो ए है वो क्या बनेगा अब, या तो ए की वैल्यू होगी 6q प्लस 0, आर की जगह 0 रखेंगे आप तो 6q ही रह जाएगा, और या ए की वैल्यू होगी 6q प्लस आर की जगह 1 रखिए, और ए की वैल्यू हो सकती है 6q प्लस 2, और ए की वैल्यू हो सकती है आपकी 6q प्लस 3, और ए की वैल्यू आपकी हो सकती है 6q प्लस 4, और ए की वैल्यू आपकी हो सकती है 6q प्लस 5। जो ए है वो इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकता है, किसी भी इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमें बताना है कि इनमें से जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, ये और ये जो नंबर हैं ये ऑड इंटीजर के लिए हैं। हमें ये दिखाना है कि जो ये एक्सप्रेशंस हैं नंबर के, ये एक ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये जो बचा 6q प्लस 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, ये सभी 2 के मल्टीपल्स हैं। देखिए आप ए को कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 6q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3q लिख दिया। q कोई भी इंटीजर हो सकता है, q की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो a है ये 2 का मल्टीपल है, और 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो कैसे होंगे, वो इवन नंबर्स होंगे। 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो इवन नंबर्स होंगे। तो इसी तरह से जो आपका ये 6q प्लस 2 है ये भी इवन नंबर को प्रेजेंट करेगा, क्योंकि आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, 6q प्लस 2, तो ये आपका बन जाएगा, इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया, 3q प्लस 1। q की आप कोई भी वैल्यू रखिए, कुछ भी आए, लेकिन उसकी मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, इट मीन्स वो 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल होने की वजह से जो ये a है हमारा, ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। जो a है ये हमारा 2 का मल्टीपल बन जाएगा। आप q की कोई भी वैल्यू रखिए, उसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो जो a है वो हमारा 2 का मल्टीपल बन जाएगा। तो 2 का मल्टीपल है तो इट मीन्स इवन होगा। इसी तरह से हम 6q प्लस 4 के लिए भी दिखा देंगे कि यहाँ भी हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया, तो ये 6q प्लस 2 आ गया ब्रैकेट में, सॉरी 3q प्लस 2 आ गया। तो 3q प्लस 2, यहाँ भी आप q की कोई भी वैल्यू रखिए तो a जो हमेशा मिलेगा हमें 2 का मल्टीपल ही मिलेगा। इट मीन्स जो ये तीनों नंबर्स हैं ये आपके इवन नंबर होंगे, लेकिन हमें इनके बारे में नहीं दिखाना, हमें जो बाकी 3 बचे हुए हैं उनको दिखाना है कि वो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि ये जो हमारे सर्कल के अंदर नंबर हैं ये सभी नंबर हमारे इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमारे पास 3 केस आ गए कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो तीनों नंबर हैं ये ऑड नंबर के लिए आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम केस 1 लेते हैं। केस 1, व्हेन a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1, व्हेन a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1। तो आप 6 को क्या लिख सकते हैं, आप 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1। q की कोई भी वैल्यू हो सकती है, q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो अगर हम 3q की जगह k1 लिख दें, 3q की जगह हम k1 लिख दें या कुछ भी आप नाम दे दो, तो ये हमने लिख दिया 2k1 प्लस 1। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 2k1 प्लस 1। अब देखिए ये 2 का मल्टीपल जो a है, 2 के मल्टीपल में आप 1 ऐड कर रहे हो, तो जब भी आप किसी 2 के मल्टीपल में 1 ऐड करोगे तो वो ऑड नंबर मिलेगा आपको। अगर आप 2 के मल्टीपल में 1 ऐड करोगे तो वो आपको ऑड नंबर मिलेगा। इसी तरह से हम केस सेकंड दिखा रहे हैं। केस सेकंड में आपका आएगा a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6q प्लस 3 को हम लिख देंगे 2 प्लस 1।
3 को हमने लिख दिया 2 + 1 और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ गया आपका 3q + 1 एंड +1। अब 3q + 1, q की कोई भी वैल्यू आए तो इस ब्रैकेट के अंदर कोई इंटीजर ही आएगा, कुछ भी वैल्यू रखिए q की, इस ब्रैकेट के अंदर कोई इंटीजर आएगा, उसको हमने मान लिया k2। तो ये आ गया 2 × k2 + 1। अब देखिए आपने जब 6q + 3 लिया था तो उसको आपने 2k2 + 1 में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी एक ऑड नंबर है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में जब भी आप 1 ऐड करेंगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। देखिए 2k2 जो है ये आपका इवन नंबर होगा, इवन नंबर में जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक ऑड नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरह से अब हम ले रहे हैं केस 3। थर्ड केस है आपका 6q + 5। तो यहाँ आप a = 6q + 5। ये लिया आपने, तो अब 5 को आप कैसे लिखेंगे, आप 5 को लिखेंगे 4 + 1। इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले लो, तो ये बन गया आपका 3q + 2 + 1। अब q की वैल्यू कोई भी रखिए तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, तो इट मीन्स हमने यहाँ ले लिया k3 + 1। तो ये बन गया आपका 2k3 + 1। इट मीन्स आपने 6q + 5 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 2k3 + 1 में। तो ये फिर से एक ऑड नंबर है, क्योंकि यहाँ 2 के मल्टीपल में हमने 1 ऐड किया हुआ है। 2k3 क्या है, एक इवन नंबर होगा, इवन नंबर में आप जब 1 ऐड कर देंगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। इट मीन्स जो 6q + 1 है ये भी एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6q + 3 भी एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 6q + 5 भी एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स जो ये हैं ये सभी 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इन सब में 2 के मल्टीपल में 1 ऐड हो रहा है। तो ये सभी 2 के मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में 1 ऐड। इसका मतलब हुआ जो ये 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 सभी नंबर्स हैं ये 2k + 1 फॉर्म के हैं। इसका मतलब 2 के मल्टीपल में 1 ऐड करोगे तो आपको यही फॉर्म मिलेगी। तो इट मीन्स ये सभी जो नंबर हैं ये ऑड नंबर को प्रेजेंट करेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे क्लियरली 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 are of the form 2k + 1। 2k + 1 का मतलब है कि वो ऑड नंबर है। So these numbers are not मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल नहीं है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। सो दीज एक्सप्रेशंस ऑफ नंबर्स प्रेजेंट्स ऑड नंबर्स। तो इसका मतलब ये सभी ऑड नंबर को प्रेजेंट करेंगे। तो इट मीन्स आप किसी भी ऑड इंटीजर को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 की फॉर्म में लिख सकते हो। सो एनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of 6q + 1 or 6q + 3 और 6q + 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स in a parade. The two groups are to march
in the same numbers of columns, what is the maximum number of column in which they can march? देखिए 32 मेंबर्स का जो ग्रुप है वो मार्च कर रहा है, वो कुछ कॉलम्स में मार्च करेगा, और उसके पीछे ही 616 मेंबर्स का एक ग्रुप है वो मार्च कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि वो जो 32 मेंबर्स जितने मैक्सिमम कॉलम बना सकता है, उसके पीछे ही 616 वाले जो मेंबर्स हैं वो उन्हीं कॉलम्स में एडजस्ट हो जाएं, वो उससे ज़्यादा कॉलम ना बनाए। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, मैक्सिमम नंबर, जो 38 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए जिससे, और 616 भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए जिससे। तो इट मीन्स हम अगर इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप 32 और 616 का HCF निकालेंगे तो वो 8 आएगा। तो देखिए जो 32 मेंबर्स का ये ग्रुप है, ये अगर 8 कॉलम में मार्च करेगा और इसके पीछे 616 मेंबर्स का एक ग्रुप है, तो वो भी मैक्सिमम 8 ही कॉलम बनेंगे, मैक्सिमम 8 ही कॉलम बनेंगे। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर का फैक्टर हो, जो इन दोनों नंबर का फैक्टर हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये अब मान लिया 4 कॉलम्स में चल रहा है और ये 8 कॉलम्स में चल रहा है। हमें सेम नंबर ढूंढना है, हमें सेम नंबर ढूंढना है कि ये भी उतने ही कॉलम बनाए और ये भी उतने ही कॉलम बनाए। तो वो जो नंबर होगा वो इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो वो आप HCF निकालोगे। तो HCF निकालने के लिए आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करोगे, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। तो इस क्वेश्चन में आप उसी की हेल्प से 32 और 616 का HCF निकालोगे, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Now in question number 4, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को उसका स्क्वायर करेंगे, जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसको हम 3m या 3m plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b हमने ले लिया 3 एंड b इज इक्वल्स टू 3। b को 3 क्यों लिया आपने? क्योंकि जो आपको शो करना है वो दिखाना है 3m या 3m plus 1 की फॉर्म में होना चाहिए किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equals to 3q plus r for some integer q is greater than equal to 0। क्या कंडीशन है कि q जो है वो आपका एक पॉजिटिव नंबर होगा और 0 भी हो सकता है। सो q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r क्या हो सकता है आपका? r की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी लेकिन वो 3 से छोटी होगी। मैंने बताया था जो r की वैल्यू है, जो रिमाइंडर है, वो आपका हमेशा डिविज़र से छोटा होगा, लेकिन वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 1 2। 3 नहीं हो सकती क्योंकि 3 से छोटा है, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 1 एंड 2। तो a आपका बन जाएगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह पहले 0 रखेंगे तो 3q ही आ जाएगा, और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह आप क्या रखेंगे? 1, तो 3q प्लस 1, और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो जो a है आपका वो इन तीनों में से किसी भी फॉर्म का हो सकता है। तो 3 केस बन गए यहाँ। तो केस 1 आपको यहाँ क्या करना है? जो आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया है उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि आपको यही दिखाना है कि आपने एक पॉजिटिव इंटीजर माना था
कि इसका स्क्वायर करने पर जो हमें मिलेगा वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। तो अब हम इसका स्क्वायर करें। पहले हम ये वाला केस ले रहे हैं, a इज इक्वल्स टू 3q, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर को हम लिख देंगे m1। 3q स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम, m1 लिख दें या m लिख दें, तो हम यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू m। तो ये बन गया आपका a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m फॉर्म का आ गया। अब सेकेंड केस में आप लोगे a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। a लिया आपने 3q प्लस 1, आपको वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ आप a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से हम यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ बचा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब हम इसको m लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आप q की अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो वो आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पूरे को सॉल्व करने पर हमें कोई इंटीजर ही मिल रहा है, तो इट मीन्स हमने उसको m ले लिया। तो यहाँ आप लिखेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये आपने 3m प्लस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया a स्क्वायर को। इसी तरह से अब हम लेंगे थर्ड केस। थर्ड केस में आपको a की वैल्यू लेनी है 3q प्लस 2। तो यहाँ हम फिर से a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा आपका 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, और इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q प्लस 4, ये आ गया। तो अब आप यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, और हम इन तीनों टर्म्स में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और इस पूरे को हम मान लेंगे m, तो ये हमारा बन जाएगा 3m प्लस 1। क्योंकि यहाँ q कोई इंटीजर है, तो इसमें पूरे में आप जब q की कोई वैल्यू रखेंगे तो ये हमें पूरे की वैल्यू भी कोई इंटीजर ही मिलेगी, तो उसको हमने ले लिया m। तो यहाँ हमने शो कर दिया कि हमने तीनों केसेस में जो a की वैल्यू ली उनका स्क्वायर करने पर हमें 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यही आपको शो करना था। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of the form 3m और 3m प्लस 1, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। और बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक काम करना है, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने दिखाया था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर आपको 3m
या 3m+1 की फॉर्म का एक्सप्रेशन मिलेगा, उसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 में शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर आपको 9m या 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ भी हम ऐसे ही शुरू करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b यहाँ पर आप 3 लोगे, b यहाँ पर आप 3 लोगे, b आपने यहाँ पर 3 लिया। सो बाय यूक्लिड्स लेमा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r। तो यहाँ q क्या है, फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि जो q है आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा या 0 के इक्वल हो सकता है, आपको ये लेना है यहाँ पर। और r की वैल्यू क्या होगी आपकी, एंड r जो है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और 3 से छोटा होगा। जो b है यहाँ पर, b क्या है 3, तो r है आपका b से छोटा होगा, तो r की वैल्यू क्या होगी, सो r इज इक्वल्स टू 0 1 2, ये तीनों वैल्यू होंगी r की। तो यहाँ भी आपके 3 केस बनेंगे, पहले आप r की वैल्यू 0 रखेंगे फर्स्ट केस में, सेकंड केस में आप r की वैल्यू 1 रखेंगे और थर्ड केस में आप r की वैल्यू 2 रखेंगे। तो आपको a जो है वो 3 केस मिल जाएंगे आपको a की वैल्यू के। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 3q, पहले आपने 0 रखा, और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, ये आ गया। तो अब हम फिर से केस 1 ले रहे हैं। केस 1 में हम a इज इक्वल्स टू 3q लेंगे, a इज इक्वल्स टू 3q। तो हमें यहाँ क्यूब दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, क्यूब। तो हम a का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 3q होल क्यूब। तो ये आ गया आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 q क्यूब। तो 27 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 3 q क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इस 3q क्यूब को हमने ले लिया m ले लिया। q की वैल्यू आप कोई भी रखिए, कुछ भी रखिए, तो यहाँ आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, उसको हमने ले लिया m। और यहाँ हम लिखेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब। ये आ गया, ये केस 1 आ गया, मतलब आपने किसी नंबर का क्यूब किया तो आपको 9m की फॉर्म का एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम लेंगे केस नंबर 2। केस 2 में आपको a की वैल्यू लेनी है 3q प्लस 1। हमें a का क्यूब करना है तो हम लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ आप a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी आपकी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये थी। तो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा आपका 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, ये आएगा आपका। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, इस 1 को हम सबसे लास्ट में लिख देंगे और इन तीनों टर्म्स में से हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा प्लस 1, इसको हम m लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर अगर आप q की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कोई इंटीजर ही आएगा, तो उस इंटीजर को हमने ले लिया, वो m है। तो ये आ गया आपका 3m प्लस 1 और यहाँ आप लिखेंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, हमने इसको m ले लिया। अब हम लेंगे केस थर्ड केस में आप a की वैल्यू लोगे 3q प्लस 2, इसका क्यूब करेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करिए तो ये आएगा 27q क्यूब
प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ जाएगा प्लस 54 क्यू स्क्वायर, प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 9 4 जा 36, 36 क्यू आएगा यहाँ आएगा आपका 36 क्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 8 को सबसे लास्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ गया आपका 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इन तीनों टर्म्स में से हम फिर से 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, और इसको हम लिख देंगे m, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 9m प्लस 8 की फॉर्म का। इसको हमने m ले लिया क्योंकि ये q यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो कोई इंटीजर ही मिलेगा, तो ये 9m प्लस 8 आ गया। तो आपने देखा हमने 3 केस लिए, तीनों केसेस में हमने a का जब क्यूब किया तो सबसे पहले वाले केस में हमें 9m की फॉर्म का नंबर मिला, दूसरे केस में हमें 9m प्लस 1 की फॉर्म का नंबर मिला, और थर्ड वाले केस में हमें 9m प्लस 8 की फॉर्म का नंबर मिला। तो हमें यही शो करना था कि हम अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो हमें इन तीनों तरह के एक्सप्रेशंस मिलेंगे, इन तीनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन मिल सकता है। तो आप यही लिखेंगे यहाँ पे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट में लिखा था, सेम वैसे ही आप स्टेटमेंट लिख के इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अब आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आगे मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स बताऊंगी और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे।